हेलो एवरीवन। आज है 20 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है और आप सभी को मालूम है संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन हम संडे के दिन करते हैं और ड्यूरेशन वही 15 से 20 मिनट की रहेगी, जिसमें कि सारे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बने हैं नीमा रिंजी शेरपा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये मात्र 18 साल के हैं और नेपाल के ही पर्वतारोही हैं। भारतीय सेना ने अपने पहले ओवरहॉल्ड टैंक की पेशकश की है। पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। T90 भीष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे डेली करंट अफेयर की क्लास में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, तो ऑप्शन के थ्रू भी एडिशनल चीजें देखी थी। रिवीजन वाली क्लास में सिर्फ आपका रिवीजन ही होता है, वीडियो की ड्यूरेशन हम लंबी नहीं करते हैं। बात की जाए यदि इंडियन आर्मी की, जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रतन टाटा जी की डेथ के बाद इनके जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। एसबीआई के नए चेयरमैन CS सेट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक, जबकि देश के जो नए लोकपाल हैं ये AM खानविलकर इसी साल बनाए गए हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार के द्वारा DSP का पद दिया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर डी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, जो कि अब पूरा किया है। जसप्रीत बुमराह जून महीने के लिए ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। मोहम्मद शमी, इस साल जिन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, इसमें मोहम्मद शमी का भी नाम शामिल है। हार्दिक पांड्या को ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में सरकार ने 14 महारत्न कंपनी के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर आप बैंगलोर कर्नाटक में पढ़ते हैं, यही बन गई है देश की 14 नंबर की महारत्न कंपनी। हाल ही में किस देश ने साउथ कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? तो साउथ कोरिया का जो पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, दोनों ही आप देख पाए यदि तो 38 पैरेलल लाइन के माध्यम से सेपरेट होती है। दोनों देशों के बीच में जो विवाद है कुछ नया नहीं है। अब एक और न्यूज सुनिए कि इस देश ने यानी कि साउथ कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पियोंगयांग करेंसी वॉन और यहाँ के तानाशाह हो जाएंगे किम जोंग उन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। सरस आजीविका मेले की शुरुआत 13 अक्टूबर से की गई। कहाँ पर? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा से की गई थी और ये 29 अक्टूबर तक चलने वाला कार्यक्रम है। हाल ही में वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस, जो कि अक्टूबर महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो निकारागुआ है, इसने ऐलान किया है कि इजराइल के साथ ये अब किसी भी तरह के राजनयिक संबंध नहीं रखेगा। निकारागुआ आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। ये निकारागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ, करेंसी कोरडोबो हो जाएगा। 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये किससे दिया जाएगा? तो डेरॉन S म्योगली, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है 2024 के। और इन्हें मिला क्यों है? तो संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। हालांकि 5 कैटेगरी में दिया जाता था, सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देना शुरू हुआ। सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें भी 2 कैटेगरी मेंशन है। इसमें कामिंडू मेंडिस श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी में इन्हें चुना गया है, और फीमेल कैटेगरी में टेमी ब्यूमोंट, जो कि है इंग्लैंड से, इन्हें दिया गया है। बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ये किस बैंक के MD CEO बने हैं? ये रिसेंटली बंधन बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। बंधन बैंक का फॉर्मेशन ईयर 2001 है। कोलकाता में हेडक्वार्टर, चंद्रशेखर घोष इसके संस्थापक रहे और इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर ये हो जाएंगे सौरभ गांगुली। अगला सवाल है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो रतन टाटा जी की डेथ के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी की डेथ के बाद इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के लिए सरकार से अपील भी करी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 17 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है और महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी भी है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो परमेश शिवमणि है, पी शिवमणि भी आप कह सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ये 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वी प्रोटेक्ट इसका मोटो हो जाएगा। राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, अमरप्रीत सिंह इंडियन एयर फोर्स के और डी.के. त्रिपाठी दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे इंडियन नेवी के। नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में जो कविता सहाय है, इन्होंने नौसेना में डीजीएमएस का पद संभाल लिया है और नौसेना जो कि 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। मुंबई इंडियंस के कोच के रूप में फिर से किसकी नियुक्ति की गई है? तो पहले भी बतौर कोच काम कर चुके हैं महेश जयवर्धने, ये फिर से मुंबई इंडियंस के कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक बने हैं। राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स, ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कोच होंगे। दिनेश कुमार कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच नियुक्त किए गए हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है? तो आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा के बाद फिर उत्तर प्रदेश है, फिर संयुक्त रूप से पुदुचेरी और फिर गुजरात को चुना गया है। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह सबसे अधिक में बिकने वाले खिलाड़ी रहे। सोरमा हॉकी क्लब ने इन्हें 78 लाख रुपीस में खरीदा है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपनी मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया? तो ये भी हाल ही में 3 अफ्रीकी कंट्री के दौरे पर थी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी, जहां ये अल्जीरिया के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई हैं। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियर्स करेंसी दिनार अब्देलम तजीज तोब्बो ने ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो काकसर ब्रिज है इसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? तो ये ब्रिज है लद्दाख में, जिसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज इन्होंने 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था इसमें अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। लद्दाख के उपराज्यपाल ये बीडी मिश्रा हो जाएंगे। और लद्दाख के करंट अफेयर यदि हम देखें तो दुनिया की सबसे ऊंची जो इमेजिंग चेकरे वेधशाला का उद्घाटन हाल ही लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है, 477 है कुल। और पैसोंग सो लेक, जहां पर पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था लास्ट ईयर। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन इसके द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये इससे सम्मानित किए गए हैं। क्यों? चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है इस साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था 23 अगस्त 2024 को, और इसलिए सरकार के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई महिला क्रिकेटर कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा नीतू डेविड। हालांकि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला ये डायना एल्डूजी थी। अभी जिन 3 नामों की घोषणा की गई है इसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक हैं, नीतू डेविड का नाम मैंने बता दिया, और साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स का नाम शामिल है। अभी 23वें क्रम की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एससीओ में कुल 8 मेंबर कंट्री हुआ करती थी। भारत हालांकि इसका मेंबर है 2017 से। इंडिया और पाकिस्तान सेम ईयर में मेंबर बने थे। अभी 10वें नंबर की मेंबर कंट्री ये बन गई है बेलारूस, और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं बीजिंग, चाइना में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले राडार स्टेशन की नींव रखी है? तो इसकी नींव अभी हाल ही में तेलंगाना में रखी गई है, तेलंगाना के विकाराबाद में। VLF स्टेशन भारत की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा और जहाजों और पनडुब्बियों के साथ नौसेना संचार का समर्थन करेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। इस मिशन का उद्देश्य ये पता लगाना है
कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन सहायक स्थितियां है या नहीं है। गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी मिली है? तो गुजरात के लोथल में पानी के भीतर एक तरह का संग्रहालय बनेगा, एक तरह का समुद्री धरोहर के रूप में से चिन्हित किया जाएगा। लोथल में ये बनने जा रहा है। हालांकि संग्रहालय का डिस्कशन आया है तो काफी सारे और संग्रहालय मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, जिनका आगे मैं डिस्कशन भी कर दूंगी। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाना है और ये देश का पहला होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। इस संग्रहालय में हिंदी साहित्य से जुड़ी हस्तियों की गैलरी और उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। 25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मैंने भी संग्रहालय का डिस्कशन भी किया, तो याद रखें वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनने जा रहा है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वासिम महाराष्ट्र से किया। पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में, पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनेगा, पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक और देश का पहला रेल यानी कि जो रेलवे म्यूजियम है दिल्ली में स्थापित किया गया है। सावरन वेल्थ फंड्स के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर यानी कि रिचेस्ट सिटी घोषित किया गया? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी को इसमें स्थान दिया गया। इसके बाद नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, चाइना कैपिटल बीजिंग, फिर सिंगापुर, रियाद और हांगकांग का स्थान आता है। दुनिया का सबसे महंगा शहर वैसे बताया गया था हांगकांग को, यहाँ सबसे रिचेस्ट शहर कह रही हूँ, तब आंसर अबू धाबी है। प्राइम लोकेशन के मामले में टॉप पर मनीला, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना, सबसे ज्यादा ट्रैफिक लंदन में, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है थिम्पू, सबसे शांत देश आइसलैंड और सबसे खुशहाल देश फिनलैंड हो जाएगा। इस अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ब्रांच ओपन किया और इसी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी के महीने में किया था। भारत किस देश के साथ 31 MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन लेने जा रहा है? तो इसके लिए भारत की जो डील है ये अमेरिका के साथ है। इन समझौतों के माध्यम से जो तीनों ही सेनाएं हैं, जल थल वायु सेना, इनको लाभ होगा। ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने और हमला करने की क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। किस राज्य में फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है? अभी रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत कर दी गई है। स्टैटिक के पोर्शन मैंने मेंशन किए हैं। राजधानियां शिमला, धर्मशाला है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर बीते दिनों में हमने पढ़ रखे हैं ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कि ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला ये पहला राज्य है, ये भी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है। तेलंगाना जो है कास्ट सर्वे शुरू करने वाला किस क्रम का राज्य बना? तो ये तीसरा राज्य बना है, क्योंकि इसके पहले कास्ट सर्वे की शुरुआत बिहार और आंध्र प्रदेश ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। यहाँ पर हैदराबाद के स्टैटिक का पार्ट और यहाँ तेलंगाना के जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट हमने पढ़े हैं, ये देखिए बतखुम्मा फेस्टिवल की बात की जाए, मोहम्मद सिराज डीएसपी बने हैं, फिर अभी वीएलएफ स्टेशन की बात की जाए, ये सभी फैक्ट तेलंगाना के ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आप पूछेंगे कि वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? तो टेलीग्राम पर जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर की फाइल मिल जाएगी। अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। सवाल यह है कि ये पर्वत कहाँ पर है? तो माउंट शीश पांगमा ये आपका तिब्बत वाले एरिया में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है 8027 मीटर है। इस माउंट शीश पांगमा को गोसाई थान भी कहा जाता है और ये दुनिया की 14 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तब ये माउंट एवरेस्ट होता है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमना मिस इंडिया 2024 की रही है निकिता पोरवाल, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। अब इस साल जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी ना, इसमें ये देश को रिप्रेजेंट करेंगी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री हमने देख ही लिया था, उमर अब्दुल्ला बने हैं और डिप्टी सीएम के रूप में सुरेंद्र चौधरी की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का जो ओरछा है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जल्द ही शामिल होगा। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर है 16 नवंबर 1945। पेरिस में हेडक्वार्टर ऑद्रे अजौले प्रमुख हैं। देश की पहली सोलर सिटी है सांची, क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर और देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि भोपाल में है। 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर कौन सा देश पहली बार खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसे फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहा है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हालांकि नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगी, नेक्स्ट टाइम यानी कि 2027 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट करेगा और T20 वर्ल्ड कप ये तो चल ही रहा था अभी, कहाँ पर? यूएई में।
भारत ने किस देश से अपने राजनयिकों को परस्पर राजनीतिक तनाव के बाद वापस बुलाने का फैसला किया है? तो भारत कनाडा के बीच चल रहे मतभेद के बीच भारत ने अपने राजनयिकों को वापस कनाडा से बुलाने का फैसला कर लिया है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। नामदफा नेशनल पार्क के बाद देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बना है? तो ये बन गया है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर तितलियों की कुल 446 किस्में बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा तितली विविधता केंद्र वाला नेशनल पार्क है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, 54 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहली बार की गई थी 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। केवलादेव नेशनल पार्क आप पढ़ते हैं भरतपुर राजस्थान में। कल हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय में जो नई न्याय की देवी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, इसमें 2 चेंजेस किए गए हैं। पहली बात तो ये, आंखों पर पहले जो काली कलर की पट्टी बंधी थी इसे हटा दिया गया है और एक हाथ में तलवार रहता था, तलवार की जगह संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। देश के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना, और ये 11 नवंबर को शपथ ले लेंगे। शपथ दिलाएगा कौन? देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जेकानिया। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये दिल्ली में है। ऋण जारी करने का अधिकार ये रखता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो कि देश के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया था। रिसेंटली मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल की शुरुआत की गई। कहां पर? तो ये फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल मुख्यमंत्री बीरेन सिंह राज्यपाल के रूप में एडिशनल चार्जेस संभाल रहे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और मणिपुर के जितने करंट अफेयर हाल फिलहाल में हमने पढ़े ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है, जिसमें लास्ट वाला आप देखें, एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया था। तेलंगाना में बथकुम्मा फेस्टिवल, तिरुओणम फेस्टिवल, केरल में, असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। नायाब सैनी दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कि 19वें मुख्यमंत्री के रूप में जो नायाब सिंह सैनी है इन्होंने शपथ ली है। शपथ दिलाई किसने है? बंडारू दत्तात्रेय ने, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर कलेश्वर एमएसपी देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो कि सभी फसलों पर एमएसपी देगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं पर चलेगी। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है राजधानी दिल्ली से। इसका 8वां एडिशन था जिसकी थीम थी द फ्यूचर इज नाउ। याद रखें कि ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी करी है? तो बहरीन की कैपिटल मनामा में ये तैनाती पूरी कर ली है, जिसमें कि आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा शामिल रहे। अब ये होता क्या है, स्क्वाड्रन क्या है, ये सब कुछ मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। रिवीजन वाली क्लास है, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आगे चलते हैं। जो एचडीएफसी बैंक है ये किस देश में अपनी पहली ब्रांच ओपन किया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में अपनी नई ब्रांच ओपन करने जा रहा है, मतलब कर चुका है, जिसका उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के जो अध्यक्ष राकेश सिंह इन्होंने किया है। एचडीएफसी बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1994 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। शशिधर जगदीशन एमडी सीईओ हो जाएंगे। जो सिंगापुर है ना, ये 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला पहला देश है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। भारत 82 में है। भारत का पहला स्वसंचालित यानी कि सेल्फ पावर्ड इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का उद्घाटन किया गया है। इसे नाम क्या दिया गया है? इसे नाम दिया गया है पवन चित्रा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर किया, जो कि वायु गुणवत्ता निगरानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। हाल ही में भारत किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? कल की यानी कि सैटरडे की क्लास यदि आपने मिस नहीं करी है तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट तक मैंने एक्सप्लेन किया था कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना है क्या, भारत के ना शामिल होने का कारण क्या है, ये सारी चीजें। तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना। वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो कि 2013 में चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के द्वारा शुरू की गई थी। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित विकास परियोजना है जिसके तहत एशिया, यूरोप, अफ्रीका को सड़क, रेल, बंदरगाह से जोड़ने का प्लान था। किस एयरपोर्ट पर ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये बैंगलोर के केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये पहला एयरपोर्ट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आप पढ़ते हैं कोलकाता में, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में आप पढ़ते हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए
जो डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, ये बढ़ाया गया है, बढ़ा करके ये 3% यानी कि 3% बढ़ा करके ये 53% किया गया है। पहले तो 50% मिलता था, 3% और बढ़ने के बाद ये 53 हो गया है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये कल का सवाल था आप लोगों के लिए, जिसका आंसर था नोएल टाटा। आज का सवाल है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीट देने से इनकार किया गया है। आंसर इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।